Learn beyond the infinity. Future starts here. सो हेलो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म क्वांटम एक्सप्लोरर 8। मेरा नाम है विजय और मैं इस सी प्लस प्लस की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे लूप्स के बारे में। तो सबसे पहले बेसिकली लूप्स के बारे में हमें नाम से आना चाहिए कि लूप्स मतलब बार बार रिपीट हो रहा हो, बार बार कोई चीज रिपीट हो रही हो। तो सबसे पहले हम लूप्स के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले आते हैं लूप्स पे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाइल लूप्स। मतलब व्हाइल लूप करता है कि जो आपने कंडीशन लिखी है उसको डिफाइन करके ही वो चलता है। जैसे उसको ये पता नहीं रहता है कि वो कितने टाइम्स चलेगा। मतलब और अब आगे भी पढ़ेंगे फॉर लूप्स, उसमें हमें पता रहता है कि लूप्स कितने टाइम चलेगा। तो व्हाइल लूप में जब सिंटेक्स लिखेंगे उसके सबसे पहले लिखेंगे व्हाइल और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर लिखेंगे हम कंडीशन की व्हाइल लूप ये चलता कब, मतलब जो व्हाइल लूप है वो कब तक चलना चाहिए। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे कोड, फिर अपडेट यूजुअली हैपन हियर। मतलब उस कंडीशन जो एलिमेंट है जिसमें कंडीशन दी है उसको या तो अपडेट अपडेट करेंगे इंक्रीमेंट से डिक्रीमेंट या डिवीजन, जो भी हम करते जाएंगे। तो आइए कोड पे देखते हैं व्हाइल लूप्स के बारे में। तो व्हाइल लूप करता क्या है, जैसे इंट। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंट आई इक्वल्स टू, हम 10 डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब करते हैं व्हाइल, और सॉरी ये व्हाइल स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब लिखते हैं कि आई है ना जो कि ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, मतलब कि वो पॉजिटिव रहे। और हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे इसको, इसको प्रिंट करवाएंगे आई को कि आई क्या क्या हो रहा है। तो आई करवाया और लास्ट में लिख दिया ई एन डी एल जो हमारे एंटर का काम करेगा। और आई को कर दिया हमने माइनस माइनस इन और डिक्रीमेंट कर दिया। अब जब हम कोड रन करवाएंगे तो ये देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे पहले आया आई इक्वल टू 10। तो कोड जब व्हाइल लूप में आई की कंडीशन चेक हुई कि आई है ना जो बड़ा है 0 से, मतलब पॉजिटिव है आई, मतलब 10 है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है ही। तो हम उसको सी आउट करवा दो और उसको डिक्रीमेंट कर दो माइनस माइनस से। ठीक है, तो डिक्रीमेंट हुआ और डिक्रीमेंट के बाद में जब यहाँ पे 10 आया, 10 प्रिंट हुआ ये यहाँ पे, उसके बाद में हुआ डिक्रीमेंट माइनस माइनस से। फिर उसकी वैल्यू 9 हो गई, आई की वैल्यू। आई की वैल्यू जैसे ही 9 हुई फिर से कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन पॉजिटिव है तो ये फिर से रन होगा। ऐसे ऐसे करके 8 हुई, फिर 7 हुई, फिर 6 हुई, 5 हुई, 4 हुई, 3 हुई। तो जो लूप्स होते हैं उनका काम ये रहता है कि बार बार रिपीटेशन। और यहाँ पे व्हाइल लूप कर रहा है कि एक फिक्स कंडीशन पे, जिसमें हमें पता नहीं है कि लूप कितनी बार रन होगा, लेकिन हमें ये पता है कि हमें इस कंडीशन तक लूप चलाना है, उसलिए हमें व्हाइल लूप काम में लेते हैं। अब जैसे हम एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि हम्म, एक बेसिक क्वेश्चन व्हाइल का प्रिंट। हम बेसिक क्वेश्चन देखते हैं व्हाइल का कि इन एक वेरिएबल डिफाइन किया 0, हमें हमें प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, मतलब कोई भी नेम को 5 बार। ठीक है, तो व्हाइल कंडीशन लिखी, व्हाइल व्हाइल आई इज लेस देन 6, मतलब 6 कर दिया कि आई है ना जो 6 से छोटा होना चाहिए, और सी आउट करवा दिया। मीणा गेट बंद कर दीजिए, गेट बंद कर दी मीणा। हाँ, बैठ जाए एक बार तसल्ली से। ठीक, अब रिकॉर्ड है हाँ। तो सी आउट करवाया हमने नेम, ठीक है, और हमने लास्ट में लिख दिया ई एन डी एल। ठीक, और हमने फिर आई को प्लस प्लस करते गए, इंक्रीमेंट करते गए प्लस का। ठीक है, तो आई कब तक चलेगा, जब तक उसकी वैल्यू 6 से छोटी है। तो हमने कोड को रन करवाया, तो जैसे ही रन करवाया कोड कितनी बार चला, जब आई 0 था तो आई मतलब आई 6 से छोटा था, तो यहाँ पे चेक हुआ, फिर इसने रन करवा दिया। यहाँ चेक होने के बाद इसने प्रिंट करा दिया नेम।
जैसे इंक्रीमेंट हुआ आई की वैल्यू 1 होगी, 1 6 से छोटा है तो ठीक है, नेम आ गया। फिर 2, फिर 3, 3, 4 और ये 5। तो 5 जब तक आई की वैल्यू 5 हुई वहां तक रन हुआ है। मैं एक वाइल लूप से हम रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाते हैं जिसके अंदर हम एक, जैसे हमने 1 2 3 किया आउटपुट, मतलब हमने दिया 1 2 3 इनपुट, तो हम हमारे पास आना चाहिए 3 2 1 आउटपुट। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, फिर इस वीडियो का सॉल्यूशन देखिए। चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। अब सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन किया, फिर सी आउट करवाया उसको कि एंटर ए नंबर। ठीक है, सी इन किया फिर हमने एन। ठीक, अब व्हाइल, और फिर हमने एक और डिफाइन कर दिया सम 0। ठीक है, हम व्हाइल लूप लिखेंगे कि एन है ना जो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। इसके बारे में आगे बताऊंगा कि क्या कर रहे हैं हम। और अगर आपको डिटेल में क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियो देखनी है यहाँ से समझ के, तो आप हमारे चैनल में जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट है उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग डाल रखी है, सभी तरीके के बेसिक से बेसिक और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को हमने यूट्यूब प्लेलिस्ट पे डाल रखा है। तो इसमें आते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंट वी करके डिफाइन कर देते हैं, और हम कराते हैं एन को मॉड्यूलो 10 से। ये हमें देगा रिमाइंडर, जो लास्ट डिजिट होगा ना वो ये मॉड्यूलो दे देगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 10 का डिवाइड करेंगे तो देख लो उसका रिमाइंडर वो जो लास्ट डिजिट होता है वही ये दे रखा है, जो v। अब इसका क्या करेंगे ये देखिए, तो इसका करेंगे सम इक्वल्स टू सम इनटू 10 प्लस v। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ, मतलब जैसे कोड रन आगे हो जाएगा मैं आपको समझाता रहूंगा। और हमने n का डिक्रीमेंट करा दिया, n का डिवाइड 10 से, मतलब जैसे जैसे n इंटीजर है तो जैसे जैसे 1 2 3 लिया हमने, अब 1 2 3 में डिवाइड करेंगे 10 का तो 1 2.3 मतलब 12.3 आएगा। तो इंटीजर तो 12 ही करेगा, तो हम 12 लेंगे, हम 12 लेंगे। 12 के बाद में हम जैसे ही आगे जाते जाएंगे, जैसे डिवाइड करते जाएंगे फिर 1 आएगा, और 1 1 है जो मॉड्यूलो में 1 आएगा, मतलब 1 मॉड्यूलो 10 इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, और हमने ये इंक्रीमेंट कर दिया, और हम करवाएंगे सी आउट सम। ठीक है, जो सम वैल्यू आएगी हमारे पास वो रिवर्स आएगी। तो हमने कोड को रन कराया, एंटर नंबर 1 2 3। अब हमारे पास आउटपुट आया 3 2 1। तो हमारे पास, अब मैं आपको बेसिक से बताता हूँ ये क्या करता है। रिमाइंडर मतलब जो लास्ट डिजिट है नंबर, और ये क्या कर रहा है, सम ऑफ लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर। और ये क्या कर रहा है कि n इक्वल्स टू, मतलब n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। ये काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये इजी से सोल्व कर लिया। अब और हम वाइल लूप के बारे में और पढ़ लेते हैं कि जो वाइल, मतलब बता ही दिया मैंने स्ट्रक्चर की, वाइल लिखेंगे, फिर उसकी कंडीशन लिखेंगे कि हमें पता नहीं है। वाइल लूप का एक ये है कि उसमें पता नहीं रहता कि कोड कितने टाइम्स रन होगा। उसमें एक कंडीशन रहती है कि हमें यहाँ तक कोड को वापिस से रिपीट करवाता जाना है, एक लूप चलाना है। ठीक है, तो हम सबसे अब फिर डू वाइल के लूप में आते हैं। जो जो वाइल लूप होता है, वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि वाइल लूप जब भी लूप स्टार्ट होता है कि जब वो कंडीशन होगी ट्रू, मतलब कि अगर जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है वो ट्रू होगी तभी वो सेकंड कंडीशन पे सेकंड कंडीशन चेक करेगा बाद में, जबकि फर्स्ट अगर ट्रू होगी तो, मतलब यहाँ पे देखते हैं, अगर कंडीशन फर्स्ट ट्रू होगी तभी वो एग्जीक्यूट होगा करली ब्रैकेट्स वाले पार्ट में। ठीक है, अब जो डू वाइल लूप के बारे में पढ़ते हैं, अब डू वाइल लूप होता है वो क्या करता है, डू वाइल इज सिमिलर द वाइल लूप, मतलब ये वाइल लूप की तरह ही होता है वैसे तो,
मतलब चलता वही है कंडीशन चेक करके ही, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये एक बार तो चलेगा ही। अगर कंडीशन गलत भी हुई तो भी ये चलेगा। तो अब सब हम डू वाइल पे आते हैं। मतलब तो डू वाइल का बेसिक मीन क्या हुआ, पहले डू और फिर वाइल। मतलब कि पहले जो कोड लिखा है वो रन होगा एक बार, फिर जो कंडीशन आएगी वो चेक होगी। तो देखे डू डू, ये करली ब्रैकेट्स, और लास्ट में लिखेंगे वाइल, और ये कंडीशन। ठीक है, चलो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया आई इक्वल्स टू जीरो, वो ही जीरो लेके। ठीक है, और हमको रन करवाना है कि सी आउट हेलो। ये हमें रन करवाना है एटलीस्ट वन टाइम। मतलब ये काम आते हैं जैसे किसी को मैसेज करना है आपको, अगर आपको 5 बार मैसेज नहीं करना, अगर एक टाइम मतलब लूप चला दो आप, जितनी कंडीशन है अगर वो ट्रू हो रही है तो जितनी बार लूप चलाए उतनी बार चला जाएगा। नहीं तो अगर मतलब मिनिमम टू मिनिमम वन टाइम्स तो वो हेलो प्रिंट करेगा। अब हम करा रहे हैं कि आई है ना, जो लेस देन होना चाहिए 10 से। ठीक है, और आई है, आई तो जीरो है, और आई का करा रहे हैं हम इंक्रीमेंट। आई को हमने प्लस प्लस किया। अब जैसे हमने रन करवाया कोड, तो देखिए हाँ, सबसे बड़ी गलती यही है कि यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। ये मिस्टेक हो जाती है कई बार कोड में, छोटी मोटी। ठीक है, तो हमने कराया ये, हाँ। तो हमने यहाँ पे बैक स्पेस नहीं दिया, तो यहाँ पे बैक स्लैश एन दे देते हैं। अब आएगा नाम सही। ठीक है, तो ये कितनी बार हेलो किया इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। लेकिन चलना कितनी बार चाहिए था, कम से कम 10 बार चला है। अब हम करेंगे कंडीशन ट्रू। ये 10 बार कब चला है, जब कंडीशन ट्रू थी कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है, जीरो, फिर वन हुई, छोटी, 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक चला, मतलब कि जीरो से 9 10 बार चलेगा हेलो। अब हम करवाते हैं रोंग कंडीशन। ठीक है, आई इज ग्रेटर देन जीरो, आई इज ग्रेटर देन जीरो, और आई की वैल्यू देते हैं -2, मतलब -5 दे दो। और अब हम करवाएंगे कोड को रन। देखिए ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वन टाइम तो ये कोड रन ही कर रहा है। तो डू वाइल्स काम आता है जब हमें मिनिमम टू मिनिमम वन टाइम तो कोड रन करवाना ही है। ठीक है, तो ऐसे का है, डू वाइल पढ़ लिया हमने, वाइल पढ़ लिया, वाइल के अंदर वही कंडीशन, उसमें पता नहीं रहता कितने टाइम्स होगा, हमें कंडीशन का पता रहता है कि इतने ये कंडीशन आए तो ये लूप बंद हो जाए, और ये कंडीशन रहे तो ये लूप स्टार्ट हो। अब अब हम आते हैं फॉर लूप। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फॉर लूप, जो हम मैंने फर्स्ट नंबर पे इसमें ले रखा है, लेकिन हम मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देख देखिए फॉर लूप में क्या होता है, हमें एग्जैक्टली पता है रहता है कि ये लूप कितने से कितनी बार चलना है। अब देखिए द फॉर लूप हो गया, द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन यू नो एग्जैक्ट हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट समथिंग, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग नंबर्स 1 to 10। मतलब कि हमें पता रहता है कि वो फॉर लूप, फॉर लूप में हमें पता रहता है कि वो एग्जैक्ट कितने टाइम्स लूप चलेगा। देखिए हम फॉर लूप्स में सबसे पहले हम सिंटैक्स के बारे में समझते हैं। हमने फॉर लिखा, फिर फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर लूप में जो पार्ट होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, मतलब कि इसमें इनिशियल मतलब इनिशियलाइज करते हैं आई को, आई को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट आता है उसमें लिखते हैं हम कंडीशन, कि हमें क्या कंडीशन चाहिए कि ये यहाँ तक चले। जैसे हमें पता रहे कि हमें 5 बार लूप चलाना है, तो हमने कंडीशन दी कि 5 बार लूप चले। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अपडेट पे, कि हमने 5 बार लूप तो चलाया, लेकिन 5 बार चलेगा कैसे, हमको कंडीशन पता है, लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा। अपडेट नहीं होगी कोई वैल्यू तो हमें पता ही नहीं चलेगा कोड कितनी बार रन हो, फिर तो फिक्स हो गया। लेकिन हमें अपडेट करना है होता है। फिर जो
फिर जो अगर ये सारी चीजें कर दी, फिर अगर आपकी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद में, तो कोड होगा जो यहाँ पे दे रखा है वो कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हम आते हैं वीएस कोड पे। वीएस कोड पे आने के बाद में ये लो, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया आई इंट वी इक्वल्स टू 10 कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो बेसिक से शुरुआत करते हैं हम 4 से। 4, अब इसका सिंटैक्स समझते हैं। 4, अब सबसे पहले आई को इनिशियलाइज कर देंगे इंट आई। अब ये लगाएगा हम कॉलम, हमने सेमी कॉलम लगाया, उसके बाद में लिखेंगे कंडीशन की आई है ना जो ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब लेस देन, सॉरी, हम आई है ना जो लेस देन होना चाहिए 5 के, मतलब हमें 5 बार रन करवाना है, ठीक है। तो आई कर देंगे इंक्रीमेंट, ठीक है। और हमने कोड करवाया रन, सी आउट हेलो, और यहाँ पे बैक स्लैश एन दे देंगे, ठीक है। और आई को एक हमें इनिशियलाइज करने के से पहले हमें एक वैल्यू देनी पड़ेगी, वो है 0 अभी के लिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, फॉर लूप में आई को वैल्यू दी 0, और आई है ना जो 5 से छोटा रहना चाहिए तब तक रन होगा कोड। और आई को हमने कराते रहे प्लस प्लस, मतलब जो हम व्हाइल लूप के अंदर लास्ट में कर रहे थे कोड के, मतलब एक अपडेशन दे रहे थे, वो हमें फॉर लूप के स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही दे देना है। तो ये हमें, और हमें पता भी है कि हमें कितनी बार रन करवाना है, तो ये 5 टाइम्स रन होगा, ये 4 टाइम्स रन होगा। तो ये फॉर लूप इसलिए काम आता है कि हमें पता रहे कि कोई चीज कितनी बार हो रही है। तो हम कोड को रन करवाते हैं, ये लो। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5, तो लूप कितनी बार रन होगा, 5 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 0 से लेके पहले 0 थी, फिर 0 पे हेलो एग्जीक्यूट हो गया, प्रिंट हो गया हेलो। फिर आई का इंक्रीमेंट हुआ, आई का आई 0 से 1 हो गया। फिर कंडीशन चेक हुई कि 1 है जो 5 से बड़ा है या छोटा, तो हमें छोटा चाहिए, कि हाँ छोटा है, तो ये होगा प्रिंट। अगर आई बड़ा है 5 से तो नहीं होगा, जैसे यहाँ पे 5 के बाद में, जैसे यहाँ पे 5 आई, ये हेलो प्रिंट किया, यहाँ पे 4 आई, यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 5 हो गया। तो 5 के बाद में अगर 5 इज ग्रेटर देन या लेस देन 5 है, तो 5 तो इक्वल्स टू है, और इक्वल्स टू हमने कंडीशन में दे ही नहीं रखा। अगर हम यहाँ करते हैं इक्वल्स टू, ठीक है, और अब हम कोड रन कराते हैं, तो ये 6 टाइम कोड रन होगा। तो ये देखिए, अरे यार, तो ये देखिए 6 टाइम कोड रन हुआ, 1 3 4 5 6, 6 टाइम्स कोड रन हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इक्वल्स टू दे दिया कि अब ये 5 आई की वैल्यू जब 5 आएगी तब भी एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली हमारा फॉर लूप का मतलब ये है कि जो भी हम उसके अंदर लूप का मतलब बेसिकली ये समझे कि लूप का मतलब बार बार रिपीटेशन, चीजों का मतलब बार बार वही चीज लाना, या अपडेट करके वही चीज लाना। अब जैसे हम 1 टू, मतलब मतलब 1 टू 100 तक की काउंट, मतलब जो टेबल है, मतलब 1 टू 100 तक के नंबर्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो हमने कंडीशन दे दी 100 की, ठीक, और हमने सी आउट करा दिया आई को, ठीक है, और लास्ट में दे दिया ई एन डी एल जो कि एंटर का काम करेगा, ठीक है। और हमने कोड को रन करवाया, ये लीजिए, अब ये कोड रन हो गया। सॉरी, मैंने 10 तक ही दिया है, तो 10 तक, जैसे यहाँ 0 आई की वैल्यू 0 हुई, तब 0 1 2 3 मतलब 10 तक। अब यहाँ पे करता हूँ मैं 100 इसको, और जैसे ही कोड को रन करवाया, तो ये 0 से लेकर 100 तक की कोड काउंट, मतलब प्रिंट करके दे देगा नंबर को। देखिए 0 99 90 95 90, इस सब को इसने प्रिंट करके दे दिया 0 से लेके। क्यों? क्योंकि कंडीशन चली 0 से 100 तक। अगर हम इसको इक्वल्स टू हटा दो, तो ये कंडीशन चलेगी 99 तक, ये देखिए।
इक्वल्स टू का मतलब है कंडीशन जब तक चलेगी जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए कोई भी नंबर या कोई भी जो और चीजें जो आगे हम देखते जाएंगे उसके हिसाब से। अगर आपको कुछ और भी चीजें ट्राई करनी है तो करिए और कंडीशन दीजिए। अगर आप जब तक आपका सिंटैक्स एरर नहीं आएगा आप कोडिंग में नहीं सीख सकते। तो जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना गलत लिखेंगे उतना सही सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर शुरू में गलती सही हो जाती है आपकी तो सही रहेगा, नहीं बाद में आपको बहुत गलतियां हो सकती है। तो सबसे पहले बेसिक से सीखे, सब चीजों को ध्यान से सीखे। ठीक है, आई की वैल्यू हमारे पास 0 आई। ठीक। और सबसे बेहतरीन उपाय बता, एक्सप्लेन। ठीक है, हमने चैट जीपीटी पे डाल दिया व्हाट इज लूप्स इन